वैल्यू नजर आती है। तो पता है वहां पे ताजमहल आज भी कितने रुपए का दिख रहा होगा? 2000 रुपए का। हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट सुन के यही अजीब सा लगता है कि सर वो प्रॉपर्टी जो 2000 से 2000 करोड़ की हो चुकी है वो बैलेंस शीट में आपकी बुक्स में आज भी 2000 की ही दिख रही होगी। हिस्टोरिकल कॉस्ट। विंडो ड्रेसिंग तो वैल्यू को चेंज करके दिखाना होता है, ये तो वो वैल्यू है जो रियल में दिखाई हुई है। वो फेयर मार्केट वैल्यू निकालते हैं अपनी कि हर असेट्स की इसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या होगी। ठीक है, एक चैप्टर आता है बाद में, अभी नहीं आएगा, सीए में तो आएगा तुम्हारे में, बीबीए में नहीं आएगा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ शेयर में। ठीक है, वो बच्चों वाला था 12th वाला, है ना, कुछ अच्छा सा आएगा। चलो खैर मैं आपको बता क्या रहा था, मैं आपको ये बता रहा था कि अकाउंट्स के अंदर आपको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बुक्स में दिखता है। जैसे बेटा मेरे दादाजी की एक हवेली है ना, वो हवेली आज से लगभग 60-70 साल पहले उन्होंने ली थी अपने ज़माने में। ठीक है, तब उन्होंने वो 2500 रुपये में हवेली ली थी। आज उसकी कीमत कम से कम 2 करोड़ रुपए के आसपास है। लेकिन दादाजी की बैलेंस शीट में आज भी उनके नाम से जो बिल्डिंग नजर आती है वो कितने रुपए की नजर आती है? 2500 रुपए की। यानी असेट्स को बुक्स के अंदर किस वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाता है? उनकी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। ठीक है, जैसे आपने ये बोला कि आप वो हवेली इतने की हो गई, ठीक है, अब एसेट सेल भी कर सकते हो। बिल्कुल, मान लो बेच ही दी, एक बार को मान लेते हैं। हाँ, 2000 में तो बेचोगे, 2 करोड़ में ही बेच रहे हैं, बिल्कुल तो सही। फिर वो बुक में वैल्यू क्या लिखोगे? 2000 वाली बेची, 2 करोड़ में 1 करोड़ 99,98,000 का प्रॉफिट हो गया, ये लिखेंगे, है ना, बेचते समय। चलो, तो समझ में आया हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट। आओ लिख लेते हैं इसको फट। हाँ बोलो। कोई खर्चे हुए नहीं थे साल में। और व्हाइट वॉश जो होता है ये एसेट की वैल्यू में नहीं जुड़ता। हाँ, डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं, डेप्रिसिएशन एक एप्रिसिएशन तो दिखाया नहीं गया ना बुक्स में, डेप्रिसिएशन दिखाया जाता है, एप्रिसिएशन नहीं दिखाया जाता है, समझ गए? डेप्रिसिएशन तो दिखाया जाता है कि बिल्डिंग में अच्छा ये जंजर हो गई भूमि, 10% एप्रिसिएट कर दो ऐसे करके। लेकिन एप्रिसिएशन नहीं दिखाया जाता कि इसकी वैल्यू बढ़ रही है, क्योंकि मार्केट वैल्यू आपको पता ही नहीं है ना रोज की। किसी ने 2 करोड़ बोल दिया, कोई दूसरा होटल इंडस्ट्री वाला है, उसने बोला मैं इसके 4 करोड़ देने को तैयार हूँ, क्योंकि वो वहाँ पे होटल डेवलप करना चाह रहा है ना, कि एक हेरिटेज होटल बना दूंगा अलग ही चौकी ढानी टाइप का, है ना। तो इस तरीके से अकाउंट्स में क्या रिकॉर्ड होती हैं? कॉस्ट कॉन्सेप्ट में हिस्टोरिकल वैल्यूज रिकॉर्ड होती हैं। आइए लिखिए, this concept implies that implies that an asset is recorded in the accounts at a price paid to acquire it। इसे खरीदने में जो भी पैसा देना पड़ा, पेड टू एक्वायर इट, ACQUIRE, एक्वायर का मतलब खरीदना, एक्वायर इट, इसे खरीदने के लिए जो भी पैसा देना पड़ा उसने पे रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है, द ओरिजिनल कॉस्ट, फुल स्टॉप के बाद, द ओरिजिनल कॉस्ट रिलेटेड टू पास्ट इज रिलेटेड टू पास्ट, therefore it is referred as historical cost। शौर्य आ रहा है समझ में बेटा? चलो, therefore it is referred as historical cost। ठीक है, बस इतना काफी आप लोगों के लिए, है ना। बाकी कॉन्सेप्ट में ये, अच्छा ये चीज जरूर लिख लेना कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट में ये भी होता है। ठीक है, ये वाला लिख लेना कि कॉस्ट में क्या क्या जुड़ता है, जो अपने परचेज प्राइस दिया है उसके साथ में कोई भी जो खर्चे होते हैं वो सारे भी उसमें जुड़ते हैं, ये भी कॉस्ट के में लिख लेना। चलो एक और छोटा सा पढ़ा दूं और नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया। चलो नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ाऊंगा फिर आपको। ठीक है, चलो आज यही 4 चीज़ें कवर करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप लोगों को मैं फ़ोटो भेज दूंगा इसकी। ठीक है, आराम से बनाते रहना इन्हें। आज के लिए इतना ही। कैसी रही क्लास लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और नेक्स्ट क्लास में ज़रूर मिलें। रोज़ाना क्लास ऐड करते रहें अपनी, रोज़ाना जुड़ते रहें और थोड़ी 2 या 3 दिन के बाद ही हमारी जो नेक्स्ट क्लास चालू होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जर्नल के बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। तो बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।